हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स एंड डायग्राम हेल्प। आज हम बात करेंगे कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। हम उसके साथ ही उसके मीनिंग के बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम जिस मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे वो है एक्ने रोज़ाकिया। एक्ने रोज़ाकिया जो होते हैं इसमें स्मॉल रेड पस फील्ड बम्प्स फेस में देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे एलेक्सिया। एलेक्सिया का मीनिंग होता है पर्शियल और कंप्लीट इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रिटन वर्ड। इसमें जो होते हैं हमारे पर्शियल या कम्प्लीटली पर्सन्स इनेबल हो जाते हैं रिटन वर्ड को अंडरस्टैंड करने में। नेक्स्ट आता है एलोपेशिया। एलोपेशिया का मीनिंग होता है लॉस ऑफ हेयर। नेक्स्ट आता है एम्पुटेशन। एम्पुटेशन का मीनिंग होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ द बॉडी पार्ट। कोई भी बॉडी पार्ट का जब सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से उसे हम एम्पुटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एनीमिया। एनीमिया की मीनिंग होता है रिडक्शन इन आरबीसी काउंट। नेक्स्ट मीनिंग आता है एनोरिज्म। एनोरिज्म का मीनिंग होता है डायलेशन और एन एनलार्जमेंट ऑफ एन आर्टरी। जब भी कोई आर्टरी का डायलेशन होता है या एनलार्जमेंट हो जाता है, उसमें बल्जिंग फॉर्मेशन होता है, उसे हम एनोरिज्म बोलते हैं। देन आता है एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस का मीनिंग होता है न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होना। देन आता है एंजियोपैथी। एंजियोपैथी का मतलब होता है जो ब्लड वेसल्स होते हैं इसमें अगर कोई डिजीज़ कंडीशन हो रखी हो तो उसे हम एंजियोपैथी बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा एंजियोप्लास्टी। एक प्रोसीजर होते हैं जिसके थ्रू हम ब्लड वेसल्स को रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एंजियोटॉमी। एंजियोटॉमी का मीनिंग होता है द डाइसेक्शन ऑफ ए ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का डाइसेक्शन होने को हम एंजियोटॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एनकाइलोसिस। एनकाइलोसिस का मतलब होता है एन एबनॉर्मल इमोबिलिटी ऑफ जॉइंट। जॉइंट का एबनॉर्मल इमोबिलिटी को हम बोलते हैं एनकाइलोसिस। नेक्स्ट आता है एनोस्मिया। एनोस्मिया का मीनिंग होता है लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। जब हमारे स्मेलिंग पावर कम हो जाते हैं या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है उसे हम बोलते हैं एनोस्मिया। नेक्स्ट आता है एफेकिया। एफेकिया मीनिंग होता है एब्सेंस ऑफ द लेंस। जब हमारे आइज़ में लेंस प्रेजेंट नहीं होते उसे हम एफेकिया बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एफेजिया। एफेजिया का मीनिंग होता है इनएबिलिटी टू स्पीक। जब भी कोई पर्सन बोल नहीं पाता उस कंडीशन को हम बोलते हैं एफेजिया। देन आता है एफोनिया। एफोनिया का मीनिंग होता है इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस वॉइस। जब भी कोई पर्सन वॉइस प्रोड्यूस नहीं कर पाते, इनएबिलिटी होती है उसमें, उसे बोलते हैं एफोनिया। नेक्स्ट आता है एपनिया। एपनिया का मीनिंग होता है सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग। जब भी ब्रीदिंग का सीजेशन या स्टॉप हो जाते हैं अचानक से उसे हम बोलते हैं एपनिया। देन आता है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मीनिंग होता है नेचुरल और प्रोग्राम्ड सेल डेथ। जब भी कोई सेल का नेचुरली डेथ होता है उसे हम एपोप्टोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे आर्थ्रेल्जिया। आर्थ्रेल्जिया का मीनिंग होता है जॉइंट पेन। जब भी जॉइंट में पेन होता है उसे हम आर्थ्रेल्जिया बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस मीनिंग होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट। जॉइंट की इन्फ्लेमेशन को हम आर्थराइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एटेक्सिया। एटेक्सिया का मीनिंग होता है इट रेफर्स टू इम्पेयर्ड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। जब भी मस्कुलर कोऑर्डिनेशन में इम्पेयर्ड हो जाता है उसे हम एटेक्सिया बोलते हैं। देन आता है एट्रोफी। जब भी सेल की साइज सिंक्रेज हो जाता है उससे हम बोलते हैं एट्रोफी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।